हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का दूसरा लेक्चर है लाइट का। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और भी बहुत सारे टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसको? जब कोई रे किसी सरफेस पे टकराता है और उस फिर बाउंस बैक हो जाता है। क्या बोला, देखिए क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट एंड इट्स बाउंसेस बैक। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए ये हो गया। एक सेकेंड, चलिए। कोई लाइट है, मान लीजिए ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ऑपेक ऑब्जेक्ट क्यों लिया जाता है? मान लीजिए ट्रांसपेरेंट रहता है। तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है, पहला होता है क्या, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है कि लाइट रे चला जाएगा, ये हो गया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जो पार्शियली जाता है। ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट रे को पास नहीं करने देता है। ठीक है, तो इसको डिलीट करें। ठीक है, हम हमें पढ़ना था क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये सरफेस है, इंसिडेंट रे आ रहा है तो सरफेस जो लाइट है इधर इस पर नहीं आने दे, वो बाउंस बैक कर दे रहा है। उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या दूसरे भाषा में एनसीईआरटी के लैंग्वेज अगर हम बात करेंगे तो हाईली पॉलिश सरफेस, ये पॉलिश सरफेस है। सच एज अ मिरर, इसको मिरर्स कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट फॉलिंग ऑन इट। जब इस पर पड़ता है तो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर एज अ तो अगर आप क्रिकेट खेलते होइएगा तो बॉल जब भी किसी सरफेस से टकराता है, जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से निकल जाता है। जिस एंगल से बॉल गिरता है उसी एंगल से निकल जाता है। वो उसी प्रकार ये इंसिडेंट है। और इंसिडेंट जब भी गया तो ये इंसिडेंट गया किसी सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद bounce कर गया। तो ये जब लाइट रे जा रही है उस टाइम हम इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। और जब किसी रिफ्लेक्ट कर रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, इसके जो बीच का एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये लाइट रे ये आया और ये चला गया। इसको क्या कहेंगे? और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस बीच में एक बनता है नॉर्मल। इसके बीच में एंगल होता है, ये आई होता है और इसके बीच के एंगल को हम आर कहते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होगा और 45 से वो आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट भी 45 डिग्री से होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। जितना जो एंगल रहेगा वही एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड जाएगा। ठीक है, पहला लॉ ये कहता है। दूसरा इंसिडेंट रे जो ये रे आ रहा है वो, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट पे होगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम प्लेन मिरर समझेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर विथ अ फ्लैट, मतलब जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जहां पे इमेज बनेगा वो क्या होगा? फ्लैट। देखिए दो तरह के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक होता है कर्व मिरर। कर्व मिरर, प्लेन मिरर क्या हो गया? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट हो या प्लेन हो, जो और आगे देखेंगे कि जब लाइट रे स्ट्राइक करता है प्लेन सरफेस पे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
ड्रॉप है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो प्लेन मिरर के लिए ही ज्यादातर वैलिड है। ठीक है। इसका एक और बात देखिए, इस फिगर में एक सेकंड रुक जाइए। ये जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसके डिस्टेंस है कितना है, मान लीजिए 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। तो ये पाँच मीटर के क्या होगा, 5 मीटर के दूरी पर ही बनेगा। ठीक है। क्या बोले हैं? इसके बीच का जो दूरी होगा 5 मीटर, वही इमेज और मिरर है। एक और बात होता है कि कितना हमको कितना बड़ा मिरर चाहिए कि मान लीजिए हम है और मेरा पूरा कितना लेंगे कि मेरा सॉरी मिरर लेंगे कि मेरा फुल इमेज आ जाए। तो जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उसके आधा अगर मिरर है तो मेरा फुल साइज इमेज बन जाएगा। ठीक है। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब है कि वर्चुअल मतलब तो कि सीधा बनेगा। जैसे तुम अगर सीधा मिरर में देखते हो तो जो तुम दिखाई दे रहे हो सीधे वही उसी को कहते हैं इरेक्ट। और वर्चुअल हो गया काल्पनिक। क्या मेरा सेम सही है लेकिन काल्पनिक है। ठीक है। सेम साइज का होगा और इक्वल डिस्टेंस पे अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है। सरफेस इस प्रकार होता है। देखिए स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब एक तरह से समझ जाइए। अरे भाई क्या बन गया। देखिए एक तरह से ये एक स्फेयर हो गया। एक स्फेयर हो गया। इसी और इसी जो स्फेरिकल मिरर की जो कहते हैं जो पूरा जो स्फेयर हो गया इसी को हम स्फेरिकल मिरर करेंगे। ठीक है। ठीक। कनकेव मिरर जिसका देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, कनकेव मिरर जिसका कर्व इनवर्ड होता है। कर्व इनवर्ड होता है मतलब कहने का मतलब हुआ ये बॉल लिए। ठीक है। ये बॉल एक तरह से स्फीयर है, मान लेते हैं स्फीयर है। ठीक है। आधा कट किए तो दो पार्ट में बांट दिए। ठीक। दो पार्ट में बांट के एक जिसका बॉल के पास और बॉल बाहर गया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है। और इसको क्या किया है, इसी को क्या किया है? ठीक है। तो देखिए ये हो गया क्या मेरा, ये मेरा इसको क्या कहते हैं, कनकेव मिरर।
ये हो गया कन्वेक्स मिरर। अबार्ट हो गया। एक तरह से और समझिए, देखिए ये हो गया। अगर हम अंदर हो गया, और वही अगर हम अंदर से पॉलिश कर दिए तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया, बाहर की तरफ। अगर ये होगा तो कन्वर्जिंग मिरर क्यों है कि जितना लाइट रे आता है ना इसमें, मान लीजिए ऐसे, जितना लाइट रे है सबको कन्वर्ज कर देता है। तो ये क्या करता है, जो भी लाइट रे आएगा सबको डाइवर्ज कर देगा। तो ये हो गया डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। है तो कनकेव मिरर गुफा के बाहर से जा रहा है तो कन्वेक्स मिरर। ठीक है। जो कनकेव मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है। ये दोनों एक देखिए, ये कनकेव मिरर बोले जिसका पॉलिश बाहर कर दिए, अलग अलग पॉइंट है। जैसे सी हो गया, पहले पी से शुरू कर। देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, देखिए सेंटर पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग, ये वाला एरिया का जो मिड पॉइंट होगा उसको कहेंगे पोल। ठीक है। सेम कन्वेक्स मिरर में जो पूरा स्फेयर हो गया, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर मिड पॉइंट होगा उसको कहेंगे पोल। ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल कर्वेचर और पी के बीच का डिस्टेंस है 10। तो जो फोकस होगा ना, ठीक। और बात रहा आर का, तो जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पी का बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये एफ और पी के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम फोकल लेंथ और ये सारे डिफिनीशन हो जाएंगे। देखिए अपर्चर एक क्या होता है, एक अपर स्टार में देखिए फोकस बता दिए, जिसको हम फोकल लेंथ बोले हैं। एगो प्रिंसिपल फोकस हो गया जो जो फोकल लेंथ, फोकल प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो टाइपिंग मिस्टेक है। स्मॉल एफ पर है। ठीक है। अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। देखिए अपर्चर क्या होगा, और होगा इन द सेंस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर कह सकते हैं, डायमीटर क्या हुआ इस स्फीयर के लिए, ये लाइन कोड हो जाएगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन कोड हो जाएगा। कौन वाला लाइन,
देखिए। हम्म, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट, इसको हम M1 देते हैं। ये जो लाइन होती है, ये लाइन, ये वाला, ठीक है, इसको हम M2 देते हैं, ठीक है, बता पाया। देखिए, जो फोकल लेंथ होता है ना, R/2 के बराबर होता है। ठीक ठीक है। कल हम बात करेंगे लॉज ऑफ, जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके चार लॉ है, उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे image formation होता है, और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, वो सारे डिस्कशन हम अगले अगले क्लास में